हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन आई एम योर्स पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। टेकुक के दोनों लायर्स उन दोनों को लेकर कोर्ट आते हैं। जंगकुक में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो तायम का फिर से सामना कर सके, लेकिन जंगकुक हालात के हाथों मजबूर था। वो दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं। तायम की नज़र जैसे ही जंगकुक पर पड़ती है, जंगकुक अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तायम जंगकुक के पास आकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैक्सन की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि तुमने उस मासूम की जान ले ली, वो भी अपनी ईगो की वजह से। तुम्हें पता है जंगकुक, तेही मुझे कितने दिनों से पूछ रहा है कि उसके अप्पा कहाँ है। मेरे पास तो कोई जवाब भी नहीं है कि मैं आखिरकार मेरे बेबी से कहूँ क्या। उसे तो मैं कह भी नहीं सकती कि उसके अप्पा इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के सर पर से फादर का साया फिर से उठ गया। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, तुम उसे सच क्यों नहीं बता देती कि उसका रियल फादर मैं हूँ, जैक्सन नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तायंग ज़ोर से जंगकुक को एक थप्पड़ मारकर कहता है, शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात कहने की? क्या तुम सब कुछ भूल गए मिस्टर जियोन जंगकुक? याद करो, जब मैंने तुम्हें पहली बार बताया था कि आई एम प्रेग्नेंट, तब तुमने क्या कहा कि मैं अपने बेबी को गिरा दूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा तो मुझे इस बेबी को गिराना होगा। इतनी घटिया बात कहकर तुम भूल कैसे गए? तायोंग के मुँह से ये बात सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपने आप को कोसने लगता है कि उसने उतनी बड़ी बात उस दिन तायंग से कैसे की। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखने लगता है और तायंग से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन उस बात के लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। आई एम सॉरी। तायंग सैडली चकल कर कर कहता है, ओह तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जैक्सन वापस आ जाएगा? नहीं ना। मैं तुम्हें तुम्हारे उस घटिया काम की सज़ा आज देकर ही रहूँगा। इतने साल मैं चुप था, लेकिन फिर से नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी फिर से बर्बाद कर दी है। ये कहकर तायोंग कोर्ट के अंदर चला जाता है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी जंगकुक का मैनेजर अपनी लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, सर अंदर चलिए, सब कुछ स्टार्ट होने ही वाला है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वो लोग कोर्ट के अंदर आ जाते हैं और कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाती है। जज जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए मिस्टर जियोन, हमने आपकी एक्सीडेंट वाली सीसीटीवी फुटेज देखी और उसे देखकर हमें लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। जज की ये बात सुनकर त्योंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक भी। जज जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि हमने खुद देखा मिस्टर वांग फ़ोन पर बात कर रहे थे और फ़ोन पर बात करते करते ही वो आपके कार के सामने आ गए और आपकी गाड़ी भी नॉर्मल स्पीड में ही चल रही थी, तो इसलिए हम आपको कोई भी सज़ा नहीं दे सकते। जज की ये बात सुनकर तायोंग अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, क्यों? इस इंसान ने मेरे हस्बैंड को मार डाला, तो आप इसे क्यों सज़ा नहीं दे सकते? बोलिए, इसे तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, मार डालिए इसे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखने लगता है। जज डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, देखिए मिस्टर किम, हम समझ सकते हैं कि आप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें आपके हस्बैंड की ही गलती थी, मिस्टर जियोन की इसमें कोई गलती नहीं थी। और रही बात आपकी और आपके बेटे की,
तो 6 महीने तक आपको और आपकी बेटी की कस्टडी मिस्टर जियोन को दी जाती है। यानी कि आपको आज से 6 महीने तक उनके साथ और उनके घर में रहना पड़ेगा। और जब ये 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे तो मिस्टर जियोन को उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा आप दोनों को देना होगा। जज की ये बात सुनकर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तैंग चिल्लाकर कहता है, नहीं, मैं इस मॉन्स्टर के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा और मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कीजिए कि यह हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर रहे। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जज उसे रोककर कहता है, देखिए मिस्टर किम, ये कोर्ट का फैसला है और हमारे देश के कानून के हिसाब से आपको ये मानना होगा। आपको 6 महीने के लिए मिस्टर जियोन के साथ रहना ही होगा। जज की ये बात सुनकर टैंग टर्न अराउंड होता है और जज की तरफ देखकर कहता है, आप चाहे जो भी कर लीजिए, मैं आपका ये फैसला नहीं मानता हूँ। ये कहकर त्योंग वहाँ से चला जाता है और जंगकुक बस अपने टूटे हुए दिल के साथ तायोंग को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या सच में तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो कि तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तभी जज जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन, क्या आपको कोर्ट का ये फैसला मंजूर है? जंगकुक होश में आता है और जज की तरफ देखकर कहता है, जी, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है। जज डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, आपको मिस्टर किम और उनकी बेबी की कस्टडी 6 महीने तक दी जाती है। आपको उन दोनों को अपने साथ अपने घर में ही रखना होगा और 6 महीने बाद अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन दोनों को देना होगा और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन दोनों को अपने घर लेकर जाए और ये हमारा आखिरी फैसला है। ये कहकर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी जंगकुक का मैनेजर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, तायोंग सर आपके साथ रहने के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब आप क्या करेंगे? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर से कहता है, हाँ, मुझे पता है कि तायोंग मेरे साथ रहने के लिए कभी नहीं मानेगा, लेकिन अब तायोंग की सारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं ये अच्छे से निभाऊंगा। मिस्टर ली, आप अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। जंगकुक के मैनेजर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जंगकुक कार में आकर बैठ जाता है और जंगकुक का मैनेजर कार ड्राइव करना शुरू करता है। जंगकुक अपनी वरी ट्यून में अपने मैनेजर से कहता है, क्या तुमको पता है अप्पा इस वक्त कहाँ है? जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस सर, चेयरमैन सर अपने घर पर ही है और वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उन्हें अभी तक ये बात नहीं पता चली है कि जिसका एक्सीडेंट आपने किया है वो दरअसल जंगकुक सर के हस्बैंड थे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर से कहता है, ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम घर चलो, मैं ये बात उन्हें खुद बताऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के मैनेजर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो जंगकुक से कहता है, सर, क्या आप सीरियस है? आपको पता है अगर आपके अप्पा को ये बात पता चली तो वो कितने ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वैसे भी त्योंग सर जब से आपको छोड़कर गए हैं वो हमेशा आपसे नाराज़ ही रहते हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर से कहता है, हाँ, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तायोंग को मेरे साथ रखना। अगर तायोंग इन 6 महीने तक मेरे साथ नहीं रहा तो ये फ़ैसला उसके अगेंस्ट भी जा सकता है और कोर्ट उसे सज़ा भी दे सकता है। तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है। जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, आप जैसा ज़रूरी समझे। फिर कुछ देर बाद जंगकुक अपने घर पहुंच जाता है। मिस्टर जियोन सोफे पर बैठे हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे जंगकुक के लिए। जंगकुक अपने फादर के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, अप्पा। मिस्टर जियोन अपना सर उठाकर जंगकुक की तरफ देखते हैं और सोफे पर से उठकर जंगकुक के पास आते हैं और अपनी लो ट्यून में कहते हैं, कोर्ट का फैसला क्या था? क्या तुम्हें सज़ा हुई? बोलो मुझे। और जिसका एक्सीडेंट हुआ
उसकी फैमिली कैसी है। जंगकुक अपना हेड नीचे कर लेता है और अपने फादर से कहता है कोर्ट ने मुझे कोई भी सज़ा नहीं दी। जंगकुक की यह बात सुनकर जंगकुक के फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक से कहता है क्या, लेकिन ये कैसे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने फादर से कहता है क्योंकि जैक्सन खुद मेरी कार के सामने आ गया था। वो दरअसल फ़ोन पर बात कर रहा था और तभी उसका ध्यान नहीं रहा कि मेरी कार सामने से आ रही है और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और ये सारी बातें सीसीटीवी में आ गई थी, इसलिए जज ने सीसीटीवी को देखकर ही ये फैसला सुनाया है। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के फादर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं चलो अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अपने फादर की ये बात सुनकर जंगकुक उन्हें टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। जंगकुक को इस तरीके से रोता हुआ देखकर मिस्टर जॉन भी जंगकुक को हग बैक करते हैं और अपने लो ट्यून में कहता है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो चुका है और मैं खुद जाकर उनके फैमिली से बात करूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फादर की यह बात सुनकर जंगकुक उन्हें टाइटली हग कर लेता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है आई फाइंड हिम, मैंने उसे ढूंढ लिया, आखिरकार इतने सालों के बाद वो मुझे वापस मिल गया। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के फादर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं ये तुम किसकी बात कर रहे हो, तुमने किसे ढूंढ लिया। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ कहता है तयोंग, मैंने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जियोन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हक ब्रोक कर जंगकुक से कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, तुमने तायोंग को ढूंढ लिया, वो इस वक्त कहाँ है और तुम उसे घर पर क्यों नहीं लेकर आए, बोलो मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा। अपने फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नीचे कर लेता है और अपनी लो ट्यून में कहता है जिसका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था दरअसल वो तायोंग का हस्बैंड था। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन को काफ़ी बड़ा शौक लगता है। उन्होंने तो ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि तायोंग कभी दूसरी शादी भी कर सकता है, जिसकी वजह से मिस्टर जॉन को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। मिस्टर जॉन अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर कहते हैं क्या, तायोंग का हस्बैंड, इसका मतलब ये कि तायोंग ने दूसरी शादी कर ली है। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ अपना हेड नोट करता है और अपने फादर से कहता है हाँ, तायोंग ने दूसरी शादी कर ली है। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन अपना एक हाथ अपने हेड पर रखते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं तुमने क्या किया जंगकुक, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना फेस तायोंग को दिखाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी जंगकुक अपने फादर के कदमों में गिर जाता है और अपने फादर के लेग होल्ड कर कहता है अप्पा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ तायोंग को यहाँ पर ले आइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जियोन जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने एंग्री ट्यून में कहते हैं क्या तुम क्या पागल हो चुके हो, ये सब होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तायोंग यहाँ पर आएगा, इसके बारे में भूल जाओ, अब वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा और मुझसे तुम कुछ भी एक्सेप्ट मत करना। आज से तुम्हारे और मेरे रिश्ते सारे ख़त्म होते हैं, चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जंगकुक रोते हुए अपने फादर से कहता है मेरे लिए ना सही लेकिन अपने ग्रैंडसन के लिए ये तो करोगे ना, प्लीज़ अप्पा एक बार मेरी बात मान जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जियोन को मानो एक टाइम पर अपना वर्ल्ड ही स्टॉप हो जाता है। मिस्टर जियोन जंगकुक को फ्लोर से उठाते हैं और जंगकुक के दोनों आर्म शेक कर कहते हैं क्या मेरा ग्रैंडसन, तुम्हें क्या रहे हो जंगकुक, होश में आओ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और रोते हुए अपने फादर से कहता है हाँ, आपका ग्रैंडसन मेरा बेटा, मेरा और तायोंग का एक बेटा है जिसका नाम तेई है। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जियोन की पूरी बॉडी मानो लूज सी हो जाती है। उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। मिस्टर जियोन अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो बेबी तुम्हारा है,
क्या वो बेबी तायोंग के दूसरे हस्बैंड का नहीं हो सकता? जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और अपनी टीयरी आइज के साथ अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, जब मैंने तेई को घर से जाने के लिए कहा था तब वो प्रेग्नेंट था। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर जॉन अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर कहते हैं, अच्छा तो वो इस वजह से घर छोड़ कर गया था। बताओ जंगकुक, आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया था कि तायोंग घर छोड़ के जाने पर मजबूर हो गया था? बोलो मुझे। जंगकुक अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, मैंने तायोंग से कहा था कि वो बेबी को गिरा दे। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन जंगकुक को एक ज़ोर का थप्पड़ मारकर कहते हैं, शी, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम पैदा ही नहीं होते। गॉड मुझे कोई औलाद ही नहीं देता। तुमसे अच्छा तो ये है कि मेरा कोई बच्चा ही नहीं होता। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अपने फादर की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है अब्बा, और इसके लिए मैं रोज़ अपने आप को कर्ज करता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जज ने ये फैसला सुनाया है कि तायोंग और उसके बेबी को 6 महीने तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, लेकिन तायोंग तो मुझसे इतनी नफ़रत करता है कि वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हो। अब मेरी आखिरी उम्मीद बस आप है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जंगकुक अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने फादर से कहता है, प्लीज़ अप्पा, तायोंग को यहाँ पर ला लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए ना सही, अपने ग्रैंडसन के लिए। पता नहीं वो दोनों अकेले वहाँ पर कैसे हो गए। प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपने फादर के कदमों में गिर जाता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर मिस्टर जॉन को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी डीप ब्रेथ लेकर जंगकुक से कहते हैं, ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन ये गलती से भी मत सोचना कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये मैं तायोंग और अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए कर रहा हूँ। अपने फादर की ये बात सुनकर जंगकुक फ्लोर से उठ जाता है और मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच अप्पा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं तायोंग को लाने के लिए। जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और जंगकुक भी अपने कार में जाकर बैठ जाता है और खुद कार ड्राइव करना शुरू करता है। जंगकुक की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ कहता है, मैं मानता हूँ ताई, इस वक्त तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो और मैं तुम्हारी नफ़रत के ही लायक हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कितना भी जलील करो, लेकिन मैं इस हालत में तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जंगकुक अपने फादर की कार के पीछे पीछे जाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर।